ऑयल है, बीपीसीएल है, अडानी है, अंबानी है। अंबानी के 11 प्लांट यूपी में चल रहे हैं, अडानी के 3 चल रहे हैं। इसी तरह इंडियन ऑयल के 7 हो चुके हैं। और ये प्लांट ऐसा नहीं है सिर्फ यूपी में ही लग रहे हैं, ये प्लांट ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टेट में लग रहे हर हैं, डिस्ट्रिक्ट में। है ना। और जब भी कभी तो सर कोई, इसमें एक चीज और है ना कि इसमें सर एक तहसील में एक ही लोगों को वो मिलेगा ना लाइसेंस। नहीं नहीं, देखिए अभी तो जिलेवार ही आ जाएं। पहले जिले को कवर करना है ना। पहले तो जिले में एक आ जाए, तब फिर तहसील पे आएंगे। हमारे यहाँ सर एक लग चुका है, हमारे यहाँ मिर्जापुर में एक लग चुका है। कौन सा प्लांट किसने लगाया? एक वो है गिरी जी हैं, उन्होंने लगाया है सर अपना प्राइवेट। अच्छा अच्छा, तो छोटा प्लांट होगा वो, ठीक है ना। जैसे 5 टीपी का प्लांट होगा। जी जैसे जी। बड़े प्लेयर जो लगा रहे हैं वो 20 टन पर आवर पर डे का लगा रहे हैं। रिलायंस के होंगे तो उनके 20 टीपी के जी हैं। जी। इंडियन ऑयल के 25 के हैं। दीपक जी आप ये बताइए, जैसे अगर मान लीजिए कोई कोई प्रोड्यूसर कंपनी, जी पहली चीज तो ये कि प्रोड्यूसर कंपनी को अगर इस योजना में पार्टिसिपेट करना है तो जैसे यूरिया का ये फर्टिलाइजर का लाइसेंस लेने के लिए फॉर्म हो चाहिए होता है, ऐसे आपके पास से इन लोगों को अप्रूवल लेटर मिल जाएगा कि आप इनसे हाँ, आप। सबसे सबसे पहले तो विभाग यही डिमांड करेगा कि जिसको आप सेल करेंगे उससे एक एग्रीमेंट बना के दे, तो वो हम आपको बना के दे देंगे। ठीक है, दूसरी बात आप ये बताइएगा, जैसे इन लोगों के पास में मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए कि ये इस योजना को ले पाए। एआईएफ स्कीम में केवल 10% है। 10% मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। हम्म। और उसकी भी अगर व्यवस्था नहीं है एफपीओस के पास तो उसका भी विकल्प है। उसका एक बार विकल्प बताइए, जिसके पास में व्यवस्था नहीं है उसका। अगर आपके पास मार्जिन मनी की नहीं व्यवस्था है तो हम्म। प्राइस में, जैसे कि मैं खुद ही डीलर हूँ बेलर के लगभग 3 कंपनियों के, हम्म। तो उसमें आपका प्राइस इंक्रीज कर देता हूँ, बढ़ा के दे दूंगा 10%, और मार्जिन मनी मैं लिख के दे दूंगा बैंक को कि हम्म। इन्होंने कैश मेरे वहां जमा कर दिया है। तो अच्छा। वो समस्या आपकी जो 10% की है हम्म। वो समस्या दूर हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो ये जो ये सुविधा जो अपने पास उपलब्ध है, ये ऑल ओवर इंडिया जिस भी जगह से हम लोग काम हाँ, करने। ऑल ओवर इंडिया दे सकते हैं हम, हम्म। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेजर प्रॉब्लम यही आती है पीसी के पास कि हम्म। 10% मार्जिन मनी नहीं होते हैं, एग्रीमेंट नहीं होते हैं, तो उसमें छड़ जाते हैं। तीसरा एक क्राइटेरिया बार। 1 साल पुराना एफपीओ होना चाहिए हम्म। और कम से कम 100 मेंबर्स होने चाहिए। और जब कंपटीशन हो जाता है जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ आपको थोड़े से टर्नओवर बढ़ाने पड़ेंगे, मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप पर्सनली जब कांटेक्ट करोगे आप कि हमको ये चाहिए, हमारे जिले में नहीं आया, यहाँ भिजवाना है, वो सब हो जाएगा। बट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमें लेनी है स्कीम। उसके बाद उस पर एक्सरसाइज की जाएगी कैसे आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। अच्छा, एक अब मान के चलिए इसमें इन लोगों को जो फाइनेंस की आवश्यकता होगी उसका क्या सिस्टम है। फाइनेंस के लिए भी इनके पास तमाम एनबीसी है। जैसे आपसे बात हुई थी वो नब्य किसान, हम्म। हाँ, वहां से भी कराए जा सकते हैं। बाकी बैंक भी इंटरेस्टेड हैं क्योंकि लगभग मेजर पार्ट तो हो ही जाता है। बस हम्म। ये ध्यान देने की बात है कि उसमें जो बंदे डायरेक्टर हैं उनका सिविल अच्छा हो, क्योंकि बैंक में जाने के बाद एक मसला सारा काम कर लिया आपने, अनुबंध कर लिया, वो कर लिया, उससे पहले उसमें जो भी हो सिविल हम्म। बेहतर हो। सिविल के बिना बैंक तो इंटरटेन करने से रहे। हम्म। तो कम से कम 1 साल पुरानी कंपनी, कम से कम 100 मेंबर, हाथ में हाँ, मिनिमम 10 लाख रुपए, और अगर नहीं है तो फिर वो रेट बढ़ जाएगा और वो आपके हो पास जाएगा। इवेंट वगैरह ये सब निकल जाएगा। हाँ, वो दे देंगे। वो मार्जिन मनी की समस्या नहीं है आपके पास। आपके पास एग्रीमेंट की समस्या नहीं है कि कहाँ विभाग मांगेगा तो एग्रीमेंट देंगे हम बना के। अब मान लीजिए किसी एफपीओ ने मशीन ले ली, ठीक है। हाँ मशीन लेने के बाद में अब उसको किसान कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, क्या किसानों को कोई पैसा देना पड़ता है इस काम के लिए, खरीदार कि उनका साफ, या फिर वो काम फ्री में हो जाएगा। और फिर उसके पराली के रोल वगैरह पहुंचाने के बाद में वो आप आपका जो जिसको आप टीपीडी सेंटर बोलते हैं, जहाँ पे आप स्टॉकिंग कर, हाँ, है ना, जी जी। तो वहां तक। आप बनाएंगे, देखिए आपके पास मशीनें हो जाएंगी, बनाएंगे, हमारा अनुबंध हो जाएगा कि इस रेट पे हम
आपसे परचेज कर लेंगे। हम्म तो उसमें दो तरह हो गए, या तो आप हमको ट्रांसपोर्ट करके या प्लांट दोगे, उसका रेट हम्म। अलग मिलेगा। यदि आप अपने स्थान पे स्टोर करके दे देंगे तो उसका रेट अलग बनेगा आपसे। तो मतलब आप जो वहाँ इनके स्थान से आप पिकअप भी करवा सकते हैं। हाँ हाँ, वो एग्रीमेंट कर लूंगा मैं, आपके जहां भी स्टोर करोगे वहां से मैं पिकअप करा लूंगा। क्योंकि होता क्या है इसमें, एफपीसी चाहते हैं कि मैं लोकल जहां हूं वहीं पे काम करूं, बना लूं। तो ठीक है, आप वही बनाइए, मैं वहां से माल शिफ्ट करा लूंगा। तो इनको उन एफपीसीज के साथ में आ, ये जो जैसे जो भी एफपीसी इस चीज पे काम करना चाहती है, ये जी किसानों को किस तरीके से कनेक्ट करना चाहिए? आप जैसे आपने काम शुरू किया, आपने जीरो से काम शुरू किया और अब आप 100 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर अचीव करने के कगार पे हो, तो आपने किसानों को किस तरीके से जोड़ा कि आप वहां पे जाके उनके खेत से पराली साफ कर रहे हो? और जैसे आपने मेरे को बताया था कि कुछ एक एरिया है जहाँ पे अब तो किसान पराली का पैसा भी मांगने लगे हैं सफाई करने का, ऑफ सीजन में। ऑन जब सीजन ऑफ नहीं सीजन रहता है। देखिए, किसानों के लिए तो पराली एक समस्या है ही। हम्म, गवर्नमेंट का दिनों दिन जो है बढ़ता ही जा रहा है कि पोल्यूशन ना हो तो पराली जलाने नहीं देगी। और हम्म, उस वेस्ट को हटाने के लिए किसान को पैसे लगाने पड़ते हैं, मल्चिंग करें या तो फिर उसको उठा के फेंकने में और ज्यादा लगता है। तो वो जो पैसा किसान का लगता है वो नहीं लगेगा, हम उसके खेत को फ्री ऑफ कॉस्ट साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो किसान तो खुश ही होते हैं। कहीं कहीं समस्या आती है तो वो तो रहेगी प्रॉब्लम फील्ड में। बेहतर यह है कि बहुत जगह किसान जो है उसके ऊपर भी पैसा देते हैं एग्रीगेटर को कि हमारे खेत को साफ जल्दी कर दीजिए। क्योंकि पैडी के बाद जो होता है, वीट का सीजन बहुत कम टाइम मिलता है, तुरंत तुरंत लगाना रहता है। तो किसान को खेत साफ करना एक चैलेंजिंग होता है। तो उसमें आप एक रोल अदा कर रहे हो तो उससे किसान खुश भी होते हैं। ना हम कुछ देते हैं ना लेते हैं, वेस्ट उनका साफ कर देते हैं। तो जो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी, जैसे ट्रैक्टर चलेगा, लेबर लगेगा, ड्राइवर का खर्चा जाएगा, ये हम्म। ये खर्चे कैसे मैनेज होते हैं कि आपको हाँ अगर अगर ये आपके साथ अनुबंध करते हैं और आप इनसे बायबैक करते हो तो इनके पेमेंट टर्म्स कैसे रहती हैं फिर? हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा चैलेंज तो वर्किंग कैपिटल का है। जब हमसे अनुबंध आप कर लेंगे, हम्म अनुबंध करने के बाद आप बना लेंगे तो वीकली पेमेंट, जैसे 1 वीक में आपने मान लीजिए बना दिया 2 लाख रुपए का माल, हम्म तो हम उस माल का 70% हम्म आपको भुगतान कर देंगे। फिर अगले वीक आप बना रहे हैं उसका भी भुगतान कर देंगे। जैसे बनाते जाएंगे आपके पास 1 वीक ओनली, केवल एक हफ्ते के लिए वर्किंग कैपिटल होता है। उतना पंप वाले भी दे देते हैं लोकल डीजल वगैरह का। अगर फिर भी नहीं मिलता है, हमारे रहेंगे एग्जीक्यूटिव जितने हैं फील्ड में जाएंगे, वो आपको टाई अप करा देंगे अपनी गारंटी पे कि एक हफ्ते का भी फ्यूल मिल जाए। और नहीं मिलता है बाकी तो हमारे द्वारा वर्किंग कैपिटल वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको। और बाकी 30% हम लोग कब दे पाएंगे? जैसे ही माल उठाते हैं 30% उनको देते जाते हैं, क्लियर करते जाते हैं। पैरेलल में उठाने की भी व्यवस्था कर देता हूँ कि ट्रांसपोर्ट हमारा लगा रहे, आप बनाते रहो और माल उठता रहे अपना। कोई मिनिमम कमिटमेंट इनको आपके साथ जुड़ने के लिए देना पड़ता है? मिनिमम कोई कमिटमेंट की बात नहीं है, एक बस एक फेथ होना चाहिए कि बना रहे हो आपके। चूंकि आप ही की गारंटी पे मैं आगे कंपनी को गारंटी दूंगा। और हम्म उनके प्लांट में 300-350 करोड़ रुपया लगा हुआ, अगर प्लांट नहीं चलता है, हम रॉ मटेरियल नहीं दे पाते हैं, हम्म तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक चेक ले लेते हैं पार्टी से, हम्म जिससे एक प्रेशर रहे कि भाई हमने ऑर्डर, आप मान लीजिए आपने 500 टन देने का वादा कर दिया, हम्म तो 500 टन का कमिटमेंट तो मैं कर दिया रिलायंस के साथ। हम्म। तो एक सब लोग बांध में बढ़े रहते हैं, बस यही है जनरल कमिटमेंट। शुभम मिश्रा जी, आपका कोई सवाल था, आपने भी हैंड रेज किया था। हाँ, मैं हैंड इसलिए देखिए ना, मतलब ये बेलर में कौन सा बेलर ज़्यादा सही होता है, कितनी एचपी का चाहिए, किस कंपनी का, 1 मिनट में कितना, मतलब एक बेल का वजन क्या होता अब है, कितनी देर में एक बेल निकलती है, ये सारी चीज़ें जाननी अब थी, कुछ बेसिक देखिए, चीज़ें थी। मैशियो का बेलर एक आता है। एकड़ में कितना एक एकड़ में कितना माल निकल जाता है, एक ये एकड़ सारी में चीज़ें। पैडी में 2 टन माल निकल जाएगा। अच्छा जी। ठीक है। कौन सा बेलर अच्छा बेलर होता है देखिए, उसको चलाने तीन के लिए? बेलर हैं कंपनी के इस समय आ रहे हैं जो एंट्री लेवल पे हैं। एक तो मैशियो है, न्यू हॉलैंड है, शक्तिमान का आ रहा है, अभी नए नए शक्तिमान ने भी निकाला है। बट हमारे वहाँ तीनों चले हैं। परफॉर्मेंस न्यू हॉलैंड और मैशियो का है। लेकिन न्यू हॉलैंड बहुत महंगा है, लगभग डेढ़ हम्म। गुना। अगर वो 20 लाख का है तो वो 30 लाख का है।
तो इसलिए इतना ज्यादा दाम में वेरिएशन है कि लोग लेना मैं खुद रिकमेंड नहीं करता हूँ। लगभग लगभग वर्क उतना ही का करेगा, तो इतना महंगा क्यों लेने जाएंगे। तो मैं तो रिकमेंडेशन हमेशा रहती है कि मैसियो लीजिए, बेस्ट है। क्योंकि 3 साल से मैंने सारी कंपनियों के बेलर चलाए हुए हैं तो जी। क्या कास्ट आती है मैसियो की? मैसियो की कास्ट आ रही है आपकी 20 से 21 लाख के बीच में, वेरिएट करेगा ट्रांसपोर्ट कौन से जिले के लिए जा रहा अच्छा जी। उसके बाद जो है एक बिल कितने टाइम में निकलता है, कितने है। वेट का बिल निकालता 2 मिनट में निकाल देता है, है? कितने वेट का? 200 केजी का। अच्छा, 200 केजी मतलब 2 क्विंटल मिनिमम 200 केजी का है। अच्छा मॉइस्चर जी। रहता है तो 250 केजी तक चला जाता है। अच्छा जी। आप कुछ दीपक जी अगर कुछ वीडियो अपनी स्क्रीन पर शेयर कर पाए मोबाइल के कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत लोगों को तो ये कंपनियों के कंसेप्ट। साथ एक मिनट में बोल ये लूँ। तो स्क्रीन पे कंपनी शेयर अभी नहीं कर कंपनी पाएंगे हम। कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किस रेट में होता है, कुछ आइडिया मतलब लगभग? देखिए कॉस्टिंग हमने जो निकाली है, कंपनी ने भी, रिलायंस वगैरह ने काफी वर्कआउट किया, R&D किया, तो इसकी कॉस्टिंग 800 से 900 रुपये टन आ जाती है। अच्छा। और हम इसको बाई बैक 1800 रुपये रेट पे करते हैं। नहीं तो उसमें तो तीन 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 चार ट्रैक्टर लगते होंगे, उनका फ्यूल, उनका 4 ट्रैक्टर ड्राइवर। लगेंगे। देखिए इसमें मशीन लगते हैं। सबसे पहले तो हम स्लेसर चलाते हैं, उसको काटते हैं। हाँ। उसके बाद रेक चलाते हैं, इकट्ठा कर लेते हाँ हैं, जी। जिससे बेलर जाके उठा लेता है। हाँ जी। उसके बाद सेल्फ लोडेड ट्राली लगती है, हाँ। जिसमें केवल ऑपरेटर, पूरा मैकेनिज्म इसका समझिए मैकेनिकल है, इसमें टाली की, लेबर नहीं हाँ, वो लगेंगे। सेल्फ लोडेड टाली हो तो इसका क्या रेट होता होगा, वो कहाँ से मतलब क्या अप्रोक्स रेट 4 लाख के में? पास में है। अच्छा जी। कितने वजन हो जाता होगा उसपे, कितने बंडल लग जाते होंगे एक बार उसमें में? 14 गांठें जाती हैं आपकी एक बार में। अच्छा। उससे उठा के अपने लोकल डंप में, जो 10 किलोमीटर दायरा में कहीं डंप बना लेंगे आप। नहीं बनाते हैं तो मैं डंप बना के आपको दे दूंगा। जैसे 3-4 लोग अगर बेलर चला रहे हैं वहां पे, तो हम्म। मैं खुद एक TCC मेंटेन कर दूंगा, आप बनाइए और ले आके उसमें तौला के डाल दीजिए। इस कंडीशन में मैं आपको भुगतान करता जाता हूँ डेली डेली। कितनी एचपी का मतलब ट्रैक्टर चाहिए होगा उसके 50 लिए? HP का ट्रैक्टर इसमें चल जाता है। कुछ लोग 60-65 रिकमेंड करते हैं, 55 रिकमेंड करते हैं। नहीं नहीं, 50 के बड़े आराम से चल रहा है, चला रहे हैं लोग, कोई और दिक्कत नहीं रे इनकी। और वो कटर के लिए कौन सी, कितने एचपी का ट्रैक्टर चाहिए? 50 HP बहुत है सबके लिए। बेलर को तो ज्यादा लोड चाहिए होगा ना? नहीं, 50 पे एंट्री लेवल चल जाता है ना, बता रहे हैं। अब बेलर बड़े लेंगे तो 100 HP तक के बेलर आते हैं, ढाई नहीं, ढाई जिस करोड़ के आते हैं। जिस बेलर की हम लोग बात कर रहे हैं उसको हाँ, ये चलाने के लिए। 50 HP पे चल जाएगा आराम से। अच्छा जी, अच्छा जी, 50 एचपी। एक्चुअल सुमित जी, 50 और आपके 60 में बहुत ज्यादा दाम दाम का अंतर आता नहीं है। लाख रुपए का आता है तो लोग चलते हैं, एक बड़ा ट्रैक्टर ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी। ये सुमित जी का कोई सवाल है, प्लीज बताइएगा आप। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। अगर पॉसिबल हो डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो फॉरवर्ड कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये मैं ग्रुप में प्रोसेस का। डाल दूंगा। हाँ, ठीक है सर, तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ना कैसे क्या। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, पूरा वीडियो डाल देता हूँ। सरकार के साथ में कोई मतलब स्कीम वगैरह हो जो हम लोग लेके काम कर सकते हैं ऐसा? हाँ, गवर्नमेंट की कई तरह की स्कीमें आती हैं। एक तो आता ऑफलाइन एग्रीगेटर स्कीम, उसके ऊपर CSC आती है जो 30 लाख की योजना है, जिसमें 24 लाख की सब्सिडी होती है। हाँ। उसमें एक ट्रैक्टर, बेलर, रेकर, स्लेसर, पूरे आइटम मिलते हैं। नहीं तो फिर तो 30 लाख में तो कवर नहीं होगा, हो नहीं पाता होगा ना। 30 लाख में कहाँ हो पाएगा, 3 ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर लगते हैं, नहीं, टाली 3 ट्रैक्टर लगता है। नहीं, एक ट्रैक्टर की वो स्कीम है। हाँ हाँ। बाकी ऑफलाइन जो एग्रीगेटर की स्कीम है, उसमें 3 ट्रैक्टर का है। इसमें लच्छी कम आता है एग्रीगेटर में? लक्ष्य डिमांड तो होनी चाहिए, जिलेबे हैं। तो ये जिला कौन डीडी बना के भेजते हैं लक्ष्य को? हाँ, DD डिमांड करते हैं तो आ जाता है। जिस जिस जिले में डिमांड जाती है वहाँ 10-10 आ जाते हैं। अच्छा। तो ऐसा आप कुछ किस है कि डिस्ट्रिक्ट से मतलब बोल रहे हैं? हम सुल्तानपुर से। हाँ हाँ, लक्ष्य चला जाएगा सुल्तानपुर में, DD साहब जानने वाले हैं। आप अच्छा अगर जी। इंटरेस्टेड हो गए तो मैं बोल के लक्ष्य और भैया मैं बढ़वा दूंगा वहाँ। एकदम फुल इंटरेस्टेड हूँ। मतलब कल मिल जाए मैं कल ले लूंगा, ऐसा इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, नहीं तो लागू होने वाली है। आप एक बार जो है हाँ। नंबर ग्रुप में सर डाल देंगे। हाँ। आप राम सर के पास पर्सनली, मेरा नंबर है। मैं पर्सनल एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा नंबर, राम सर से मैं आपका नंबर भी ले लूंगा। नहीं, दीपक जी ऑलरेडी ग्रुप में मेंबर हैं। ठीक है, आपके जो भी सवाल होंगे आप उसमें डालिएगा, दीपक जी उसमें जवाब देंगे। हाँ हाँ, आप ग्रुप ठीक में है? डाल दीजिएगा, बाकी हम
सर मिर्जापुर से हूँ मैं, हमको भी चाहिए, हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, हम मिर्जापुर के लिए भी बात कर लेना। अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। लक्ष्य का निर्धारण 5 जुलाई तक होना है। मैं और दूसरी चीज ठीक है कि सर, हम एक एक सवाल और था मेरा, जैसे कि जो एग्रीगेटर की आप स्कीम बता रहे हैं, आप उसके ऊपर AIF भी मर्ज हो सकके मिल सकता है क्या, हाँ, मतलब? AIF में मैंडेटरी है लेना उसको। अच्छा जी। एग्रीगेटर स्कीम का AIF में ही लोन होना मैंडेटरी है। AIF अच्छा होना है, लोन होना, दोनों मैंडेटरी। अच्छा जी, जी ठीक है, मेरा सर हो ये गया। पंजाब के लिए भी है? जी जी हेलो, जी जी, सवाल करें अपना। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये पंजाब के लिए भी है? पंजाब में FPOs हैं जो बने हाँ हाँ, हुए? पंजाब हर, ये भारत सरकार की स्कीम है, उसको अलग अलग रूप में जो है हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बना के करती है। एक्चुअली ये भारत सरकार का अनुदान है, पूरे भारत में है, कोई स्टेट इससे सर छूता नहीं। ये इसमें क्या होता है, ये जो कस्टमर हायरिंग सेंटर है जो FPO अप्लाई करता है ना जी, जैसे पंजाब में है, हाँ तो वैसे तो स्कीम में भी FPO को प्रायोरिटी मिलेगी, बट वो FPO को मिलता नहीं है। जो ड्रॉ निकालते हैं वो FPO को नहीं निकालते नहीं, ही नहीं है। उसमें दो तरह की आती हैं। उसमें जैसे कुछ स्कीमें में लिखा रहता है कि ये FPO के लिए मैंडेटरी है, उसमें इंडिविजुअल नहीं आ सकते हैं। हाँ जी। अब स्मैम स्कीम में है, स्मैम है जो CRM स्कीम है, हाँ, दोनों में है। FPO के लिए है, ऑप्शन आता है उसमें, सब हमने में अप्लाई। कोटा निर्धारित रहता है कि FPO को इतना % दिया जाएगा, बाकी इंडिविजुअल को इतना दिया जाता है। उसके लिए हमने DD एग्रीकल्चर से एक बार आप बात कर लें। हाँ जी, हमने 2 बार अप्लाई किया, 2 बार बात की है, पर हुआ नहीं जी हमारा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर कोई डायरेक्टली, जैसे मिनिस्ट्री की अभी मेल आई थी भी, इसमें CRM स्कीम के अंडर जो FPO को कर रहे हैं, तो डायरेक्टली FPO को कंसीडर करते हो तो उसमें कस्टमर नहीं, हायरिंग। डायरेक्टली आपको नेडा से मिलेगा 30%। अच्छा अच्छा। उसमें दो तरह की आप स्कीम का लाभ ले सकते हैं। सर हाँ से आप कंसल्ट करिएगा। MSME वाला भी सर मिल जाएगा ना इसमें? हाँ, MSME का भी मिल जाएगा इसमें। MSME मिल जाएगा और नेडे का मिल जाएगा, तो आपको 50% लगभग आपकी सब्सिडी हो जाएगी दोनों मर्ज करने के बाद। और एक ये अब मीटिंग थी सर पराली के बारे में, आपका वो पराली का बाय बैक का। जी हाँ, ये पराली की तो बात चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें खरीदने का भी है प्रावधान जी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, खरीदने का है। आप हाँ पंजाब से है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पंजाब में कहाँ से हैं? फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में है जी हमारा FPO, अबोहर। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ब्लॉक खुइया सर्वर ब्लॉक में है जी। नहीं तो वहाँ भी तो नियर बाई आपके वहाँ कौन सा प्लांट चल रहा है? प्लांट सर हमारे यहाँ तो जैसे 2 साल से जो बेलर वाले हैं वो बना के दे देते हैं, फार्मर से पेमेंट ले लेते हैं, पराली हाँ, फार्मर को दे जाते हैं भी, ये पराली आप रख लो, हम लेके नहीं जा सकते, हम बना देते हैं, 2,000 रुपए पर एकड़ देते हैं। अच्छा अच्छा। तो पराली खरीदता नहीं है कोई बेलर वाले, वो जो प्लांट नियर बाय हैं वो तो उठा लेते हैं। तो हाँ हाँ। हमारे नियर बाय कोई प्लांट नहीं है, तो अच्छा अच्छा। इसलिए हमारे पास खरीदने वाला कोई नहीं आता। पंजाब में तो PSL वगैरह हैं, वो तो कहीं भी परचेज कर ले रहे हैं। नहीं, हमारे चलिए, एरिया में नहीं। मैं नंबर ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। PSL ठीक है। है जी। PSL बहुत ज्यादा खरीदारी करती है, करीब 10 लाख टन की खरीदारी करती है पंजाब में ही। अच्छा अच्छा जी। तो एक शुक्ला जी हैं, मैं उनका नंबर ग्रुप में डाल दूंगा, आप उनसे कंसल्ट करिएगा। हमारे बाकी पास तो उनको तो, सर लास्ट ईयर की भी पड़ी है अभी तक। अच्छा अच्छा, नहीं मैं ग्रुप में नंबर डालता हाँ जी, हूँ। शुक्ला जी हैं, PSL चंडीगढ़ बैठते हैं, ठीक है जी। उनसे आप कांटेक्ट करिएगा। राइट सर। ठीक। ये आशीष मान जी हैं, आपका सवाल क्या है? आशीष मान जी, म्यूट हैं आप अपनी तरफ से, अगर आप बोल रहे हो तो। हेलो, हाँ नमस्कार सर जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, ये इसका एंड यूसेज क्या है? पराली मतलब जो प्लांट्स बना क्या रहे हैं उससे? ये देखिए, लोग गैस इससे बना कई रहे हैं। कई चीजें बन रही हैं। CNG गैस बनती हैं, पैलेट्स बनते हैं, ब्रिकेट्स बन रहे हैं। ओके। अभी आप लोग अच्छा समझिए, ब्रिकेट की भी एक योजना है। ब्रिकेट जितनी भी पेट्रो कंपनीज हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि कोयले की जगह पे कम से कम इतने % ब्रिकेट आप यूज करना शुरू करोगे।
तो ब्रिकेट भी बनता है इससे। अगर आप ब्रिकेट का प्लांट लगाना चाहेंगे तो हम उसकी भी वर्कशॉप एक अलग करा देंगे। हमने झांसी जिले के अंदर 2 बड़े ब्रिकेट्स के प्लांट लगवाए हुए हैं, जिनका सारा का सारा माल IOCL में एडवांस बेसिस पे बुक रहता है। तो अगर आप वो बोलेंगे तो उसकी भी वर्कशॉप एक करा ली जाएगी। जी करवा दीजिए, बहुत जरूरी है वो। अक्षय जी करा आपका दीजिए क्योंकि अक्षय जी आपका जो सवाल है बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, हाँ बताइए। सर, हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था इसमें कि जो अपना ये काम होगा कि सेंटर पे पराली इकट्ठा करना, जिसमें हमारे 4-5 ट्रैक्टर होंगे और मशीनें होंगी, पूरा सेटअप होगा। जी तो अच्छा जी, आप कहाँ से हैं जरा ये बता। ये मैं सीतापुर यूपी से से हैं। हूँ। सीतापुर से। जी सर। हाँ हाँ। तो तो सीतापुर में किस ब्लॉक से आप हैं? मिश्रिक। मिस्र का, अच्छा बहुत बढ़िया। आपके बिस्वा के पास में प्लांट लगा हुआ है इंडियन हाँ ऑयल का, हाँ, लगा हुआ सर। ठीक है ना। तो जी आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अगर इकट्ठा करेंगे, वहां जी से बाई बैक करके मैं प्लांट सप्लाई कर दूंगा। जी जी। तो सर अपने लोगों का यही काम है कि जैसे गन्ने की पराली है, धान की पराली है, हाँ हाँ ये बिल्कुल सेंटर पे बिल्कुल। इकट्ठा होगी और फिर ये सेल होगी आप बाई बैक के थ्रू। हाँ और हाँ तो इसमें ये मतलब जो सब्सिडी करके कोई स्कीम होगी जो गवर्नमेंट की। हाँ 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 बिल्कुल। एफपीओ से है ना आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल सर। कितनी पुरानी एफपीओ है आपकी? 2 साल पुरानी है सर। हाँ तो आप स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एग्रीगेटर स्कीम आ रही है आपके वहाँ, संभवतः आपके वहाँ 3 लक्ष्य जा रहे हैं। तो सर कर दीजिएगा, बड़ी कृपा होगी सर। बिल्कुल आप कांटेक्ट करिएगा, आपके लिए हम वहाँ पे, अच्छा, हमारे बंदे दीपक हैं वहाँ पे, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे खुद। दीपक जी, अक्षत जी के पास में थोड़ी फंड की दिक्कत है तो इनकी मदद करिएगा। ये हमारे साथ कम से कम साल भर से लगे हुए हैं, इनके पास फंड की समस्या है। नहीं इस नहीं नहीं, वक्त इनकी पूरी मदद मदद होगी, हम्म। उसमें कोई इशू नहीं आएगा। बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम करना चाहते एक बिल्कुल सर, प्रॉब्लम बिल्कुल। और आ रही, बोल लेंगे। हैं। ये हाँ जो हाँ। कृषि विभाग में ये शक्ति पोर्टल वाला है, वो चलता ही नहीं है कभी, और विभाग वाले बोलते हैं बिना उसके पे मतलब रजिस्ट्रेशन के या मेंबर उस पे तो ऐड शक्ति हुए बिना पोर्टल ऐसा। पे आप रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक? नहीं है रजिस्टर, पर क्या है ना, हमारे सारे मेंबर नहीं ऐड हो पाए हैं उस पे, और हम लोग पिछले 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं ऐड होने के लिए, हो ही नहीं पा रहे। आप उसमें सभी लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है शक्ति पोर्टल के लिए, जितने भी एफपीओज आप मैनेज कर सकते हैं उनको बोलिए कि शक्ति पोर्टल की एपीआई ऑन जो है कि वाइट लिस्ट करें, वो एपीआई रिलीज करें और उसको हम फिनेट के साथ लगा देंगे। आपकी सारी कंपनी शुभम जी फिनेट के साथ लगी हुई हैं, जैसे जीएसटी वगैरह का डेटा चला जाता है वैसे उसका डेटा भी चला जाएगा। तो एफपीओ शक्ति जितना भी आप लोग किसी भी जगह, जैसे जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के एफपीओ हैं उनको एमआईएस पे डेटा अपलोड करने में दिक्कत होती है, क्यों नहीं करना एक जगह पे जब डेटा है तो बार बार। हमारे पास में और भी काम है ना, सिर्फ यही काम तो है नहीं कि हम डेटा डालते रहेंगे। तो आपका काम ये है कि आप गवर्नमेंट से बोलिए कि अपने को सपोर्ट करें कि एपीआई एक्सेस दिया जाए। ठीक है, ये मोहन जी का आपका आपका सवाल है, मोहन जी का। हाँ सर। सर मैं एमपी हरदा से बोल रहा हूँ। हरदा से? जी। हाँ जी बताइए। हाँ सर, ये हमारा गोकुल धाम करके एफपीओ है, और वहाँ पर हमारे यहाँ पर ये मेनली मक्के का और गेहूं का और सोयाबीन का क्रॉप होता है। तो इसमें हम ये स्पेशली मक्के के लिए हम पराली का काम करने का सोच रहे हैं। तो इसका मतलब ना, पहले मुझे अपनी पूरी टीम को पूरे एक आरओआई समझाना पड़ेगा अपने कि कैसे क्या होगा, मतलब पूरा। तो फिर उसके बेस पे वो कन्विंस होंगे। तो इसके लिए मतलब ना, एक होता है कि हमारा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो एक ठीक है, वो सब करने रेडी हो जाएंगे। बट जब उनको हम एक समझा देंगे कि भाई आपका इतना लगेगा, इस तरह से आएगा, इस तरह का कुछ हम एक डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं क्या उनको? दीपक जी, दीपक जी, कोई हाँ कॉल। हेलो। ये इनका सवाल मोहन जी का है, ये हरदा से हैं और ये आरओआई प्लान करना चाहते हैं इसका, जिससे कि ये अपनी हाँ टीम के साथ बात करके उनको कन्विंस करके मक्का की पराली पे काम कर पाए। जी जी, हरदा में तो काम भी हो रहा है, इस साल भी हुआ है एग्रीगेशन। क्यों सर, आपके जी हाँ, हरदा में होता तो है। इस साल मक्के में काम हुआ है, काफी बेलर चले हैं। हाँ हाँ, नहीं तो चलता है, पर वो आरवाई क्या है कि, हाँ बोलिए। बाहर से गए हैं, पंजाब से एग्रीगेशन करने लोग गए थे, रिलायंस ने करवाया वहाँ पे। हाँ हाँ। तो उसका आरवाई मैं आपको बता दूंगा पूरा कैसे आता है, क्या खर्चे होते हैं। वैसे मैंने अभी बताया था, करीब 800 से 900 हाँ रुपए जो है टन के पीछे खर्चे होते हैं उस पे, ठीक है ना। और ओके बाई जी। बैक प्राइस, बेस प्राइस 1800 रुपये तो तय ही है।
ओके। ठीक है। अभी हमारे तो आप डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई प्लांट प्रस्तावित ही है, अभी लगा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ बैग बगल में जौनपुर है, वहाँ पे लगा हुआ है, तो हम लोग वहाँ कर सकते हैं क्या? रिलायंस का हाँ है वो। हाँ, जौनपुर में इंडियन ऑयल का है, शाहगंज में लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इंडिया लाइन का। जी जी। डॉक्टर पटेल साहब का कोई सवाल रह गया है? जी नमस्कार आप सबको मेरा। नमस्कार, बताइए सर। जी मैं रहने वाला मिर्जापुर से, मैं अभी बेस्ड हूँ सीतापुर में। तो अक्षय जी ने जो अभी अक्षय चंद्रा जी का जो अभी इंक्वायरी था, मैं उनको थोड़ा बताना चाहता हूँ। अक्षय जी क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ जी, अक्षत जी हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर। तो अक्षय जी जो आप बोल रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे ना, तो वो जीपीएस प्लांट लगा रही है, जो बता रहे इंडियन ऑयल का जीपीएस प्लांट लगा रही है, और उसका 120 टन पर डे का कैपेसिटी है। तो वो वर्टिवर और जीआईजेड इसमें हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं सीतापुर वेस्ट में ही। अगर आपको कोई इंक्वायरी है, जैसे भी आपको डिटेलिंग चल लेना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हम सबको बताना चाहते हैं कि अभी शायद 1 जुलाई से ये टोकन कटना शुरू होने वाला है। तो कोशिश करिएगा, अगर आपका एफपीओ है तो आप एग्रीगेटर लेने की कोशिश। एग्रीगेटर लगभग हमें लगता है 1 करोड़ की आने वाली है। दीपक क्या? हेलो हेलो, आपकी आवाज कट रही डॉक्टर साहब। हाँ दीपक जी क्या? जी डॉक्टर साहब, फिर से जब सवाल करें। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि एग्रीगेटर कितने का आ रहा है इस बार? एग्रीगेटर इस साल मैं 1 करोड़ बोल की रहा हो हूँ गई है, एग्रीगेटर कार्य इस योजना बार बन चुकी है। निर्धारित हुआ है करीब 2 से 3 सीतापुर में, और 1 जी परसेंटेज कितना है इसमें? की बार एग्रीगेटर स्कीम जो है 50 से बढ़ा के 1 करोड़ कर दी गई है, जिसमें 65 लाख की सब्सिडी कर दी गई है। नहीं, 50 से बढ़ा गया, लेकिन 65 लाख की। तो ये लगभग सीतापुर में लगभग 2 से 3 है, और लखीमपुर में 2 से 3 है। अगर अच्छा चंद्रा जी का काम करना चाहते हैं तो आप जो सीबीजी प्लांट लग रहा है, तो हम लोग अभी पूरे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में अभी हमने सीतापुर में और लखीमपुर हमने भी प्रोग्राम चलाया है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, वीएलई बना रहे हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के तौर पे, कि लोग आए और इस जो पराली, क्योंकि सबसे बड़ा बेस है जो आपके यहाँ पराली में, सबसे बड़ा धान का बेल्ट है। धान के यहाँ पत्ती का कोई यूज नहीं, जो हमने हम लोगों ने बेस लाए। तो आप सबसे मेरा अभी अनुरोध है कि अगर आप लोग करना चाहते हैं तो 1 जुलाई से लगभग मोस्टली खुलने वाला है, तो टोकन जरूर काटिए। और जैसे अक्षय जी सीतापुर से हैं, तो अगर ये हमसे संपर्क करेंगे तो मैं इनका सारा सपोर्ट करवा दूंगा और एमओयू साइन करा सकता हूँ। आप अगर पराली बेचना चाहते हैं तो आपके सीतापुर में ही ये हरदोई रोड पे एक आयुषी करके लड़का है, पिलेट फैक्ट्री लगाया, उसको आप बेच सकते हैं और अच्छा रेट दे रहा है। बहुत सारे लोग हैं आपके यहाँ। यहाँ पे डॉक्टर साहब दीपक जी हैं। अच्छा जी, क्या आप ओजोन अक्षय जी क्या बोल रहा हूँ आपको? जी दीपक जी, अगर क्या बोल रहे थे? मान लीजिए कि आपके पास जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, अगर आप उनका रेट देख लीजिए, दीपक जी के साथ में डिस्कस कर लीजिए, ठीक है? जीपीएस के साथ अपना 40,000 टन का इस साल का ऑर्डर है वहां पे सीतापुर। जी नहीं, 120 टन पर डे का उनका है जो कैपेसिटी। हम लोग अभी करीब हाँ जी मैं इस साल के लिए बता रहा हूँ ना, 40,000 मीट्रिक टन का ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया हुआ है हमको, तो हमें वो तो खरीदना ही खरीदना है। सप्लाई तो देनी ही देनी है। तो जितने एग्रीगेटर निकल के आएंगे बेहतर रहेगा, बाहर से हमें नहीं बुलाना पड़ेगा, लोकल लोगों के लिए एक आय का जरिया बने, ये और बेहतर है। तो दीपक जी, आप अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ बेस लाइन है? लखनऊ। अच्छा, तो सीतापुर को भी आना होगा तो आप बताइएगा, मुलाकात करेंगे आपसे। और अभी आपके जीपीएस अगर आप बिल्कुल बात कर नेक्स्ट सकती वीक से में बात किया होगा जरूर आपने, जो हाँ सत्य जी ये एक भाई साहब हैं, ये चिंटू 3 किंगर, ये कुछ कहना चाहते हैं। हाँ राम जी, दीपक जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये आपका। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हम लोग कस्टमर हायरिंग सेंटर्स पे काम करते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और अराउंड 80,000 गाँव में हमारा प्रेजेंस है।
तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट था कि हमारे सीएससी सेंटर के लिए भी एक ऐसा प्रोग्राम करें ताकि वो भी अपने आप को अपग्रेड कर सकें, जो एग्रीगेटर की बात कर रहे हैं दीपक जी, और हम लोग उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी स्मूथली प्रोवाइड करते हैं। भाई साहब आप मेरे को एक बार पर्सनली व्हाट्सएप करिएगा, आपके साथ मैं समझता हूँ क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हैं सोसाइटी के लिए, फिर मैं आपका डेफिनेटली काम कराता हूँ। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। नीलेश जी आपका कुछ सवाल है, बताइए। सर बिहार के लिए भी कोई स्कीम है सर इसमें? ये देखिए पराली की स्कीम तो पूरे भारतवर्ष में चल रही है, आप पराली पे काम कर सकते हैं। दीपक जी इनको जी बिहार में भी स्कीम है, पैरेलल स्कीम है बिहार में, तो और पूंजी वाले हैं सर, दीपक जी नहीं की कमी है उस हिसाब से कुछ बताया जाए। हाँ उसमें इंडिविजुअल बेलर हैं छोटे वाले, आप वो भी ले सकते हैं। 3 से 4 लाख की है, उस पे करीब 2.5 लाख की सब्सिडी है, तो वो भी लेके आप काम कर सकते हैं। बाकी आपके वहाँ भी तो प्लांट रिलायंस के 6 लग चुके हैं, इसमें से 2 स्टार्ट हो चुके हैं। दीपक जी नीलेश जी की बड़ी शिकायत रहती है कि FPO पे कुछ काम नहीं हो पा रहा है उनका, तो दीपक नीलेश जी की थोड़ी एक्स्ट्रा मदद करिए, क्योंकि बिहार में इनकी हम लोगों से बड़ी शिकायत है कि कहीं पे कोई FPO को मदद नहीं मिल रही है। अच्छा नहीं ठीक है, आप नंबर दीजिएगा, हमारे नंबर पे कॉल करिएगा पर्सनली, हम आपकी मदद करते हैं। वहाँ पे लिंक करा देते हैं, कई लोग हैं हमारे जानने वाले, आपकी वहाँ मदद हो जाएगी। बढ़िया। ये निगोही यूपी से एक भाई साहब हैं, उन्होंने हैंड रेज कर रखा है। नंबर बोल दूं क्या सर मैं? आप ग्रुप में डाल दें। मैं दीपक जी का नंबर ग्रुप पे अलग से शेयर कर दूंगा, ठीक है? और ऑलरेडी वो ग्रुप में मेंबर हैं, आप अगर टेस्ट करेंगे कोई तो वो रिप्लाई करेंगे आपको। जी सर। बताइए निगोही यूपी से आप भाई साहब कोई बोल रहे हैं? नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। बताएं। अभी इस शाहजहानपुर से हैं, धनवंतरी FPO 610 मेंबर हैं और बड़ा इंटरेस्टेड हैं सर पराली प्रबंधन से लेकर काम करने के लिए। बट ये जानना है क्या हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में लक्ष्य है क्या सर? हाँ आपके वहाँ डिस्ट्रिक्ट में लक्ष्य है। अच्छा सर, तो यहाँ से हेल्प हो जाए सर कुछ तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल हेल्प हो जाएगी आपकी। जी सर। जी ओके सर, ठीक, धन्यवाद सर। तो मुझे लग रहा है कि काफी लोगों के काफी ढेर सारे सवाल और आपको लिंकेज करने का एक अच्छा मौका मिला। हम नेक्स्ट संडे को कुछ और नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये भाई साहब जो राजस्थान से थे, आप मेरे को एक बार पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जरूर राम जी, मैं आपको भेजता हूँ। थैंक यू। हम लोग पैलेस पे अगर कर पाए तो हम लोग कर लेंगे। शुभम जी आपका कुछ सवाल रह गया है क्या? नहीं पैलेस मैं कह रहा था, अगर पैलेस पे बायोमास पैलेस पे अगर हम लोग कर पाए नेक्स्ट संडे तो कर लेंगे। हाँ, अब इस बार से हम लोग इसको थोड़ा प्रोग्राम को पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे। जैसे अभी अगर मान के चलिए पराली पे हम चाहते हैं कि अगला और भी सेशन हो जिसमें और लोग को मदद मिल पाए, तो हम एक सेशन और प्लान आउट कर लेंगे। और फिलहाल तो नेक्स्ट सेशन ऑलरेडी एक डॉक्टर साहब हैं, ये मिगरी वर्धा से हैं, जो अपने को 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट जो वेस्ट है हमारे पास, जैसे दूध से पनीर निकालने के बाद में पानी बचता है, वो पानी हम आमतौर पर सभी लोग फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें उस पानी को प्रोसेस कर सकते हैं। और आज की डेट पे ऑलरेडी बड़ी कंपनीज जानवरों को प्रोटीन के नाम पर 150 रुपए से लेके 200 रुपए लीटर तक का आपको ये आइटम देते हैं, जिसकी लागत मुश्किल से 30-35 रुपए आनी है। तो आप एक तो ये है, ऊपर दूसरा ये एग्री वेस्ट से चारकोल बनाने का प्रोसेस है। उनके पास काफी ढेर सारे चीजें हैं जिनके ऊपर वो बारीक में आपसे डिस्कस करेंगे। और जिस भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, आप उनके साथ डिस्कस करके बात कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप लोगों ने आज इनिशिएट किया और अच्छा लग रहा है कि आज नंबर ठीक ठाक बढ़ के आया। और कोशिश करिए कि ये नंबर अगली बार से आप अपने रिव्यू जब ग्रुप पे शेयर करेंगे तो उससे फायदा ये निकल के आएगा कि लोगों को लगेगा कि हाँ, ये सिर्फ हवा वाली बातें नहीं हो रही हैं और कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो जब आप ग्रुप के ऊपर इस सारी चीज को डालना शुरू करेंगे तो उससे और लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगा और क्रिएशन, ये एक सिस्टम क्रिएट होगा कि अपने को ज्वाइन करना चाहिए। और थैंक यू, आप सब ज्वाइन किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। ये कृषि मित्रा से, ये आप सभी लोग ग्रुप में हैं, ग्रुप में मेरा नंबर, सब दीपक जी का नंबर सबका है, आप वहाँ पे चैट करिए। सारी जितनी भी आपकी हेल्प डेस्क से रिलेटेड बातें हैं आपको सब वहाँ पे मिलेंगी। कोई हाय हेलो नमस्कार ये सारे मैसेजेस वहाँ पे अलाउड नहीं रहते हैं, तो वो हम लोग डिलीट कर देते हैं। कोई प्रमोशनल मैसेजेस अलाउड नहीं है। आप आराम से बात करिए, एक दूसरे के साथ में अपने आप ग्रो करिए। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।